नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। इसलिए परेशान है आज उम्मत आका, इसलिए परेशान है आज उम्मत आसी, क्योंकि सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, क्योंकि सुन्नती तरीके पे शादियां नहीं होती। मेरे मुहतरम दोस्तों, वक्त को ज़ाया न करते हुए मैं हज़रत वाला को आपके रूबरू करूंगा। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मीर हाजी हक साहब आएंगे, अपने कीमती खिताब संसदीय इजलास को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं इससे कबल 2 मिनट आपके लिए आपसे वक्त लेना चाहता हूँ कि जिस माँ के ऊपर इन्होंने अभी अशआर पढ़ा, मैं मुनासिब समझता हूँ तो उस माँ की खिदमत की वजह से आपको कितना बड़ा मर्तबा मिल सकता है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने ला के रखूं। मैं उस माँ का वाक़या बताने जा रहा हूँ, मैं उस बेटे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस बेटे ने जिंदगी भर, जिस बेटे ने पूरी लाइफ में अपने वक्त को बर्बाद किया, न जाने अय्याशियों में बर्बाद किया, न जाने किसी लड़की के साथ अय्याशियां किया, जनाकारी किया, उन्होंने शराब पिया, दुनिया के अंदर जितनी भी गुनाह का काम था उन्होंने सारे काम को अंजाम दे दिया। मेरे मुहतरम दोस्तों, वो लड़का हर फाहिशात काम को क्या करता था, लेकिन वो काम करने के दौरान एक काम वो ये भी क्या करता था, उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, एक बूढ़ी माजूर माँ भी थी, और वो माजूर माँ को रोजाना कमाता था, रोजाना 300-400 रुपया मजदूरी क्या करता था, लेकिन उसमें से उन्होंने सारे पैसे को अय्याशियों में खर्च किया, जनाकारियों में, जुआरी में, न जाने किस किस चीजों में खर्च क्या करता था, लेकिन उसमें से उतना पैसा वो बचा के लाया करता था जिससे उसके माँ का पेट भर सके, जिससे वो अपने माँ को खाना खिला सके। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों फला शख्स के पास जाओ, वो गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, उसका रूह खींच के, रूह परवास करके मेरे पास लेकर आओ। बताया जाता है मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फरिश्ते आते हैं और उसका जब रूह के लिए, रूह खींचने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो शख्स, वो गुनाहगार, वो अय्याश अपने माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा था। फरिश्ते वापस चले जाते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, आपने किसका रूह खींचने भेज दिया था, किसके रूह परवास करने को भेज दिया था? आपने तो बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और आपने कहा कि वो शख्स गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, अय्याश है, जाओ उसका रूह खींच के लाओ। मैंने देखा कि वो अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा था, मैं रूह खींचना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपने बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, ऐ फरिश्तों, मैं उस वक्त भी तुझे रूह खींचने के लिए भेज सकता था जब वो अय्याशी कर रहा होता, मैं उस वक्त भी तुझे भेज सकता था जब वो शराब पी रहा होता, मैं उस वक्त भी तुझे भेज सकता था जब वो किसी के साथ ज़ना कर रहा होता, मैं उस वक्त भी तुझे भेज सकता था जब वो जुआ खेल रहा था। मैं इस वक्त इसलिए तुझे भेजा कि कल क़यामत के तुम गवाह रह सको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। वजह यह था वो अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माँ का वो मर्तबा है। अब मैं वक्त को ज़ाया न करते हुए जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मिनहाजुल हक साहब को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ इस अशार के साथ कि तेरा क्या अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आज आप अपने वालिद को, अपने वालिदैन को अपनी सही निगाह से नहीं देखेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आने वाले कल के दिन आपके साथ भी वही होगा जो आज आप उसके साथ कर रहे हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा कि तेरा क्या अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा क्या अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिया वह तुझे कोई और दे जाए तो कैसा होगा।
تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا؟ جو درد تو نے مجھ کو دیا وہ تجھے کوئی اور دے جائے تو کیسا ہوگا؟ کہ ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے، ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے، اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا؟ اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا؟ کہ زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے؟ زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے؟ موت کی باتیں تو سب کرتا ہے، مرتا کون ہے؟ تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ جناب حضرت میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی میں نے ایک اشعار پڑھا کہ تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا؟ جو درد تو نے مجھ کو دیا وہ تجھے کوئی اور دے جائے تو کیسا ہوگا؟ کہ ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے، اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا؟ کہ ان کی تقریر میں دریا کی نورانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی نورانی دیکھی، گنچے گل کی رنگین زبانی دیکھی۔ جناب حضرت علامہ و مولانا منہاج الحق صاحب آپ کے روبرو۔ دونوں کو پھنسا دیجیے، اس میں لگا دیجیے، ٹھیک؟ اسٹینڈ ہمیں صحیح لگانے دیجیے، اس شیطان بچہ اب ہم اپنے سے کچھ میرا سیٹنگ کر دیجیے۔ ارے آپ تو الحمدللہ ایک نہیں تین تین کیا بات کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.